नमस्कार। घड़ी, क्लॉक टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घड़ी के कुछ ऐसे प्रश्नों की जिसमें आपको कोण दे रखा है और समय ज्ञात करना होता है। कुछ इस प्रकार के प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। आपके सामने 3 घड़ियां बनी हुई हैं और यहाँ पर यह घड़ियां कुछ समय दर्शा रही हैं। आपको यह ज्ञात करना है कि कौन सी घड़ी में कौन कितना कितना समय हो रहा है। क्लियर है? तो आप सबसे पहली घड़ी की यदि बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 3:15 का समय हो रहा है। अभी तक तो हम इतना ही बोला करते हैं ना कि इस वाली घड़ी में 3:15 का समय हो रहा है, ऐसा ही बोला करते हैं, है कि नहीं? अब यदि मैं ऐसे कहूं कि 3:15 का समय आप इसे मानते हैं, ठीक, आप यहाँ देखेंगे कि दोनों सुइयां जो हैं वह करेक्ट 3 वाला जो निशान है उससे थोड़ा सा आगे हैं। यदि हम 3:15 की बात करें तो 3:15 पर सुइयों की स्थितियां कुछ इस प्रकार होंगी कि घंटे की सुई 3 के निशान से कुछ नीचे होगी, जबकि मिनट की सुई करेक्ट 3 के निशान पर होगी। भाई 3:15 का समय हुआ है, 3:15 का समय, तो सीधी सी बात है, जब करेक्ट 3 का समय होता है तो मिनट की सुई यहाँ होती है और 15 मिनट में वह कहाँ आ जाएगी? 15 मिनट में कहाँ आ जाएगी? करेक्ट 3 के निशान पर, जबकि घंटे वाली सुई करेक्ट 3 के निशान से थोड़ा सा कुछ नीचे जा चुकी होगी, 3 से 4 वाले निशान के बीच में कहीं पर। कितना जा चुकी होगी? 15 मिनट में लगभग कितना जा चुकी होगी? यदि मैं 1/2 अंश से गुणा कर दूं तो यह 7.5 अंश आगे जा चुकी होगी। ठीक, तो 3:15 बजे दोनों सुइयां कभी भी एक साथ या समपाती नहीं होती हैं। 3:15 बजे दोनों सुइयों के बीच में कुछ न कुछ गैप, कितने अंश का? 7.5 अंश का गैप बना रहता है। तो यह वाली जो स्थिति है वह 3:15 बजे की स्थिति है। क्लियर है? जबकि आप इसकी बात करें तो यह 3:15 बजे की स्थिति नहीं है, यह 3:15 बजे से कुछ अधिक समय की स्थिति है। क्लियर है? तो यह सही समय ज्ञात करने के लिए हम इस 15 मिनट में 12/11 से गुणा करेंगे। अब यह 12/11 क्या है, इसके बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि 12/11 या 12/13 क्या है। तो आप सबसे पहले 12/11 या 12/13 को समझने के लिए हमारे इनसे पहले जो 2 वीडियो हैं आप उन्हें देखिए। क्लियर है? तो अभी हमें क्या करना है? 12/11 से गुणा करना है, क्योंकि यह हमें सही समय फाइंड करना है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि जब मैं 12/11 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 16 सही 4/11 का समय। कितना आ जाएगा? 16 सही 4/11 का समय। तो आप देख रहे हैं कि जब दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, कैसे होती हैं? जब दोनों सुइयां एक साथ होती हैं तो 3 से 4 के बीच में, तो वह समय 3:16 सही 4/11 का समय होता है, जिसे आप लगभग 3:15 बजे बोलते हैं। तो आप इस समय को 3:15 न बोल करके यह समय बोला कीजिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं इस दूसरे चित्र में। आपको यह भी पता होना चाहिए कि करेक्ट 12 बजे के अलावा करेक्ट 12 बजे वाला जो निशान होता है उस पर केवल उस पर दोनों सुइयां एक साथ होती हैं। ठीक, यही एक ऐसा समय है जब दोनों सुइयों के बीच में, कौन सी दोनों सुइयां? घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 0 अंश का कोण होता है। 12 बजे के अलावा कभी भी किसी भी करेक्ट समय पर, जैसे करेक्ट 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सही 4 बजे, इन सभी समयों पर या इससे जो भी आगे का समय है, कभी भी दोनों सुइयां एक साथ नहीं होती हैं। यह केवल एक ही बार स्थिति होती है, वह कौन से? 12:00 के समय पर।
ठीक, तो कभी भी दोनों सुइयां करेक्ट के निशान पर नहीं मिलेंगी सिवाय 12 के। ठीक है, अब हम यदि इसकी बात करें तो आप इसे बड़ी ही जल्दी से 6:30 बजे का समय दर्शा देते हैं। किसका समय दर्शा देते हैं? इसे 6:30 बजे का समय बोल देते हैं। तो आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। 6:30 बजे का जो समय होता है वो कब होता है? 6:30 बजे का समय कुछ इस प्रकार की स्थिति में होता है कि दोनों सुइयां कुछ इस प्रकार की स्थिति में होता है कि घंटे वाली सुई 6:30 के निशान पर हो, अर्थात 6 और 7 के बीच में हो, जबकि मिनट वाली सुई कहाँ होती है? करेक्ट 6 के निशान पर, तभी तो 6:30 का समय होगा। अभी भी इन दोनों के बीच में 15 अंश का कोण बनता है। तो 6:30 बजे का जो समय है वह कुछ इस तरह से प्रतीत होता है, जबकि यदि आप इसे 6:30 बजे का समय बोलें तो यह गलत होगा। तो यह समय क्या होगा? तो हम इसके निकट या इससे पहले वाले समय को आधार समय मान लेते हैं। ठीक, तो आप इसे क्या बोल रहे थे? 6:30 बजे का समय। इससे पहले वाला समय हम ऐसा मान लेते हैं कि जो दोनों सुइयां यहाँ मिल रही हैं या यहाँ मिल रही हैं वो इससे पहले वाले करेक्ट वाले निशान पर मिलेंगी। तो तभी तो हमने यहाँ 3:15 लिखा। ऐसे यहाँ पर इससे पहले वाला जो करेक्ट समय मिल रहा है तो ये क्या होगा? 6:30 इस पर मिल रही हैं। अब ये तो हमने गलत कर दिया, तो इसे सही करने के लिए, अपनी सही स्थिति में पहुंचाने के लिए हमें इससे गुणा करना पड़ता है। किससे गुणा करना पड़ता है? 12/11 से। किसमें? केवल और केवल मिनट में हमें 12/11 से गुणा करना होता है। ठीक, तो गुणा करने पर आप देखेंगे तो 11 2 22, 6:32 8/11 का हमें समय प्राप्त होगा। ये कौन सा समय होता है? ये वाला, जब दोनों सुइयां 6 और 7 के बीच में समपाती या एक साथ होती हैं या 0 अंश का कोण बनाती हैं। एक साथ होने का भी तो मतलब 0 अंश का कोण बनाना है। ठीक, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अभी हम 0 अंश के कोण को पढ़ रहे हैं। 0 अंश का कोण, हम 0 अंश का कोण अभी पढ़ रहे हैं कि कब कब 0 अंश का कोण बनता है। तो अभी आपने देखा 3:16 सही 4/11 पर 0 अंश का कोण बना। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे तो 6:32 सही 8/11 पर 0 अंश का कोण बन रहा है। क्लियर है? तो अब देखें, आप यदि यहाँ शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं और इस कैलकुलेशन को मात्र 2 सेकंड में मौखिक करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या ट्रिक है? अभी आप कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे? 30 गुणा 12/11 यही तो करेंगे, और इसे गुणा करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 30 12 3 36 कितना आ जाएगा? 360/11 करेंगे। फिर इसका भाग लगाएंगे, 3 बार गया। कितनी बार गया? 3 बार गया। 33 आ गया, 30 बचा, फिर 11 2 22, फिर कितना बचा? 8 बचा, 8/11, तब जाकर के इसे आप लिखेंगे। ठीक, लेकिन हमारे पास में एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अभी आप इस 12 को इग्नोर करें, छोड़ दें कि 12 है कि नहीं है, छोड़ दो। ठीक, अभी हम आपसे बोल रहे हैं डायरेक्ट इसमें भाग लगाने के लिए। आप केवल और केवल 12 को भूल करके 11 का भाग इससे आगे जो भी मिनट लिखा है उसमें लगा दीजिए। ठीक है, तो भाग लगाइए जरा। भाग लगाने पर मुझे शेषफल और भागफल दोनों चीजें बताइए। तो जब मैंने इसमें भाग लगाया, ठीक, कितनी बार भाग गया? 11 दूनी 22, 2 बार भाग गया। कितनी बार भाग गया? 2 बार भाग गया। क्लियर है? और 2 को इसी में जोड़ दो। लेकिन इससे पहले 11 दूनी 22 जब आपने पढ़ा था तो शेष कितना बचा? 8 शेष बचा। तो 8/11 हो गया, क्योंकि 11 से तो भाग लगाया जा रहा है, तो शेष ये आ गया, 11 से भाग लगाया जा रहा है। कितनी बार भाग गया था? 2 बार, तो 2 को इसी में मैंने जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 32। बात समझ में आई? तो बड़ा ही आसान है, आप 2 सेकंड में मौखिक बना सकते हैं। आपको इस तरह की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इतना समय लगाएंगे आप परीक्षा में तो आपको पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा आपको। क्लियर है? और इसी प्रकार हमने यहाँ किया था। यहाँ क्या था कि मैंने इसको इसमें भाग लगाया। कितनी बार भाग गया? 11 एकम 11, 1 बार भाग गया था। ठीक, 11 एकम 11, कितना शेष बचा? 4 शेष बचा। भाई 15 में से 11 घटा देंगे, 4 शेष बचा, तो 4/11 हमारा ये बन गया। और 1 को इसी में मैंने जोड़ दिया, तो कितना आ गया? 16। तो 3:16 सही 4/11 के समय पर यहाँ दोनों सुइयां एक साथ हैं या 0 अंश का कोण बना रही हैं। और उसी प्रकार
6:32 सही 8/11 के समय पर 6 से 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां मिल रही हैं, संपाती हो रही हैं या जीरो अंश का कोण बना रही हैं। क्लियर है? अब इस तरह की क्वेश्चन को तो आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब इसमें तो ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बता दिया है और क्वेश्चन को बनाने का भी तरीका बता दिया है कि जब इस तरह का कोई चित्र बन रहा हो या पूछा जाए कि 8 से 9 के बीच में कब दोनों सुइयां एक साथ होती हैं। कैसे पूछा जाए? 8 से 9 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, या कितने बजे दोनों सुइयां जीरो अंश का कोण बनाती हैं, या कितने बजे दोनों सुइयां संपाती होती हैं। तीनों का अर्थ एक ही है, कितने से? जीरो अंश के कोण से या एक साथ होने से। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि दोनों सुइयां लगभग यहाँ मिलती हैं और इस समय को आप 8:45 बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं? 8:45 बोल देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इन दोनों सुइयों को इससे पहले वाले पॉइंट पर मिला हुआ मान है कि ये दोनों सुइयां यहाँ ना मिल करके ये दोनों सुइयां कुछ इस तरह से यहाँ मिल रही हैं। क्लियर है? जब दोनों सुइयां यहाँ मिलेंगी तो समय क्या होगा? 8:40। बोलो आया ना? तो हमारा आधार समय आ गया, वेस्ट टाइम क्या आ गया? 8:40। अब हमें क्या करना है? गुणा करना है इसमें 12/11 से। कितने से? 12/11 से गुणा करना है। क्लियर है भाई? 12/11 क्या था भाई? ये दोनों सुइयां यहाँ जाकर के कहीं मिल रही होंगी, तो इसको भी तो हमें मैनेज करना है। तो वो किस प्रकार से मैनेज होगा? 12/11 से गुणा करके। और गुणा करने का तरीका क्या था कि 12 को इग्नोर करो और इसका इसमें भाग लगा दो, तो 11 तिया 33, 3 बार गया। ठीक, और कितना शेष बचा? 7 शेष बचा। कितना? 7 शेष बचा बट्टे 11। ठीक, 11 तिया 33, 7 शेष, और 33 का जो 3 आया, 3 जो भागफल आया उसको इसी के साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 43। तो ये जो समय हो रहा है वो 8:43 ही 7/11 का समय हो रहा है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बड़ा आसान है। क्लियर है? अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा या तो वह इससे पहले जो हमने चित्र द्वारा ज्ञात किया था कुछ इस तरह से कि आपके सामने परीक्षा में चित्र बना देगा और उसमें कुछ समय दे देगा। ठीक, दोनों सुइयों को एक साथ रख करके और पूछेगा कि इस घड़ी में क्या समय हो रहा है, या फिर भाषा के रूप में कुछ इस प्रकार से बोलेगा। क्या बोलेगा कि 4 से 5 बजे के बीच, आपको ध्यान रखना है कि 4 से 5 बजे के बीच का समय होना चाहिए। 4 से 5 बजे के बीच का। अब 4 से 5 बजे के बीच का समय क्या होता है? 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय कुछ भी होगा, 4 से बाद का होगा और करेक्ट 5 बजे से पहले का होगा। अब 4 से बाद का तो 4:01 से स्टार्ट हो जाता है, 4:59 और कुछ 1 सेकंड तक, जब तक कि करेक्ट 5 ना बज जाए। तो इन दोनों के बीच का समय यहाँ से यहाँ तक कुछ हमसे पूछा गया है। क्लियर है? तो 4 से 5 बजे के बीच में वो वाला समय बताना है जब दोनों सुइयां, कौन कौन सी? मिनट और घंटे की सुई के मध्य जीरो अंश का कोण बने या दोनों सुइयां एक साथ हों, अर्थात संपाती हों। क्लियर है? तो ऐसी एक यदि मैं स्थिति चित्र के द्वारा दर्शाऊं तो कुछ एक ऐसी स्थिति बनती है कि 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां लगभग इस समय पर मिलती हैं। बोलो हाँ या ना? तो इस समय तो जीरो अंश का कोण बनता है। तो इस तरह से आप रोजाना घड़ी की सुइयों को ऐसे देखते होंगे संपाती होकर के या जीरो अंश का कोण बनाते हुए। ठीक, तो हमें यही करेक्ट समय बताना है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि दोनों सुइयों को कहाँ मिला हुआ मान लेते हैं, इससे करेक्ट वाले पॉइंट पे। तो मैं इस समय को क्या लिख सकता हूँ? 4:20। बस हो गया। अब इसमें गुणा किससे करना था? 12/11 से। क्लियर है? तो आंसर कितना बन जाएगा? 4:11 21 सही 9/11 का समय, और यही हमारा आंसर होगा। बड़ा आसान है। क्लियर है? तो ये तो हम चित्र बना करके बना रहे थे। क्लियर? तो अब आप देखेंगे कि 4 से 5 बजे के बीच में जब पूछा जाए तो आप बिना चित्र के कैसे बनाएंगे। तो 4 से 5 बजे के बीच में आपसे पूछा जा रहा है तो आप 4 लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 से 5 बजे के बीच में हमें 4 तो पता है कि 4 घंटा हुआ है, 4 बज करके ही कुछ मिनट रहा होगा, तो 4 तो हमें पता है। साथ में मिनट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि मिनट वाली सुई को भी 4 पर रख देंगे। हाँ, जब आप देखेंगे कि घंटे वाली सुई 4 पर है तो 4 घंटा हो गया। अब मिनट वाली सुई भी 4 पर आएगी तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा करके मिनट बना देंगे। 4 पंजा 20। घड़ी देखने का भी तो यही तरीका है। क्या तरीका है कि यदि सुई 12 पर है तो मिनट 0 होगा, यदि सुई 5 पर है, कितने पर है, सॉरी 1 पर है तो मिनट 5 होगा,
यदि 2 पर है तो मिनट 10 होगा, अर्थात जितना है उसी में बस 5 से गुणा करके मिनट फाइंड कर देते हैं। और 3 पर है तो इसमें मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो 15 मिनट होगा, और 4 पर है तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 4 पंजे 20 मिनट होगा। यही तो हमारा घड़ी देखने का तरीका है। ठीक, तो अभी मैंने इसमें 5 से गुणा करके मिनट फाइंड कर लिया। अब ये वाला समय तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, सुई कुछ तो आगे गई होगी, तो उसे मैनेज करने के लिए हमें 12/11 से गुणा करना है। और इसकी एक मैंने रामबाण आपको बड़ी ही आसान वाली ट्रिक बता दी है, बिना किसी कैलकुलेशन के आप 2 सेकंड में इस ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मौखिक। ठीक, तो कैसे, 11 का इसमें भाग लगा दीजिए, तो कितनी बार गया, एक बार, कितना, एक जोड़ दिया इसी में, 21 हो गया, और शेष कितना बचा था, 9/11। तो वो समय कितना आ गया, 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां 4:21 सही 9/11 मिनट पर एक साथ होती हैं, समपाती होती हैं या 0 अंश का कोण बनाती हैं। क्लियर है, क्लियर। अब देखिए इस तरह के कई सारे प्रश्न ये हमसे परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो अभी तो हमने ये 4 से 5 बजे के बीच में बनाया, हाँ, इसके अलावा भी तो कुछ पूछ सकता है। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में कब 0 अंश का कोण बनता है या दोनों सुइयां समपाती होती हैं। क्लियर, तो 5 से 6 बजे के बीच में हम बना लेते हैं। तो 5 से 6 बजे के बीच में हमें पता है 5 तो बजेगा ही, साथ में कुछ मिनट हुए होंगे। हाँ, 5 से 6 बजे के बीच के समय को आप 5 बजकर कुछ मिनट ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 तो पता होता है, घंटा हमेशा हमें पता होता है। क्लियर है, क्लियर। तो 5 से 6 बजे के बीच में हमें 5 तो पता है, लेकिन मिनट कितना हुआ है, बस इसी में मिनट बना देते हैं 5 से गुणा करके। क्यों, क्योंकि 5 पर जब मिनट की सुई आती है तो इसी में 5 से गुणा करके हम बोल देते हैं 25 मिनट। क्लियर। अब चूंकि सुइयां 5 से कुछ आगे कहीं जा करके मिली होंगी, तो इसे मैनेज करने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा 12/11 से। क्लियर है। तो तरीका क्या था, 12 को इग्नोर करें, इसका इसमें भाग लगा दें, कितनी बार गया, 11 दूनी 22, 2 बार गया, 2 लिख दिया मैंने, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा, तो 3/11 हो गया, जो शेष है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब 2 को जोड़ने पर यह कितना बन गया, 27। क्लियर है। तो वो समय कितना आ जाएगा, 5:27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयां समपाती होंगी या 0 अंश का कोण बनाएंगी। क्लियर है यहाँ तक। तो हमसे यह परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान लो 7 से 8 बजे के बीच में कब 0 अंश का कोण बनेगा। हाँ, 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई कब एक साथ होंगी या समपाती होंगी या 0 अंश का कोण बनाएंगी। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, सेम इसी तरह 7 तो बजा ही होगा, और 7 पर मिनट कितना होता है, 35, 7 में गुणा करना पड़ेगा हमें 12/11 से। गुणा करने पर आप देखेंगे 11 × 33, 3 बार चला गया, और कितना शेष बचा, 2 शेष बचा, 2/11 हो जाएगा, और 3 इसी में जोड़ देंगे तो 35 और 3 कितना हो गया, 38। तो आप देख रहे हैं कि 7 से 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां 7:38 सही 2/11 मिनट पर एक साथ होंगी या समपाती होंगी। तो इस तरह के प्रश्न बड़े ही आराम से आप बना सकते हैं। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि 9 से 10 बजे के बीच में कब 0 अंश का कोण बनेगा, तो ध्यान दें अभी तक हम जो बना रहे हैं वो समपाती होने का ही प्रोसेस कर रहे हैं या 0 अंश का ही कोण बना रहे हैं। अभी हम कोण को और बढ़ाएंगे, 0 अंश से 30 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश, या फिर कुछ 12 अंश, 18 अंश, 72 अंश, कितने भी अंश का हम कोण बनाएंगे। क्लियर है। तो शुरुआती तौर पे क्या होता है, 0 इनका बेस है। यदि आपको बेस अच्छे से समझ में आ गया, 0 अंश वाला अच्छे से समझ में आ गया, तो आप बड़े बड़े कोणों को भी बड़ी आराम से बना सकते हैं। ठीक, तो हमारा प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि 9 से 10 बजे के बीच में कब 0 अंश का कोण बनता है। तो आप क्या बनाएंगे, 9 और 9 में गुणा कर देंगे, 5 से 45 हो गया, 45 मिनट बन गया हमारा, तो 12/11 करेंगे इसे। ठीक, 12/11 जैसे ही हम करेंगे तो इसका इसमें भाग लगाएंगे, 11 × 4 = 44, 4 बार गया, एक शेष बचा, तो 9 और 4 इसी में जोड़ देंगे तो 49, और एक शेष बचा था और 11। तो हम कह सकते हैं कि 9 से 10 बजे के बीच में दोनों सुइयां अर्थात मिनट और घंटे की सुई 9:49 सही 1/11 मिनट पर समपाती होती हैं या 0 अंश का कोण बनाती हैं। क्लियर है, समझ में आया। अब इस चित्र के द्वारा हम बारी बारी से वह सभी समय फाइंड करेंगे जब घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई 0 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछ सकता है, तो यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि
1 से 2 बजे के बीच में कब 0 अंश का कोण होगा, 2 से 3 बजे के बीच में कब 0 अंश का कोण होगा, 3 से 4 बजे के बीच में कितने बजे एक साथ होती हैं या 0 अंश का कोण होगा, 4 से 5 बजे के बीच में कब 0 अंश का कोण होगा, और इसी तरह से आगे तक हम बढ़ते रहेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहली स्थिति हमारे पास होती है कि दोनों सुइयां यहाँ पे मैं मिनट वाली सुई को रेड कलर से बनाऊंगा और घंटे वाली सुई को हम ब्लू कलर से बना देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ही प्रश्न है कि कब दोनों सुइयां करेक्ट 12 पर मिलती हैं, कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाती हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो कोण बनता है वह 0 अंश का करेक्ट 12 बजे बनता है। ठीक। अब इसके बाद में सुइयां कहाँ मिलेंगी, इसके बाद दोनों सुइयां कहाँ मिलेंगी, तो इसके बाद दोनों सुइयां मिलती हैं 1 वाले निशान के आसपास। कहाँ मिलती हैं, करेक्ट 1 पर नहीं मिलती, 1 से थोड़ा सा आगे मिलती हैं। क्लियर है। तो अब हमें वह समय फाइंड करना है और इसका तरीका हमने आपको बता दिया था कि इसी निशान पे हमें रखना है, या फिर 1 से 2 बजे के बीच में कब 0 अंश का कोण बना रही है। तो इसके लिए क्या था, 1 तो होगा ही होगा भाई, 1 से 2 के बीच में पूछा है तो 1 तो बजेगा ही बजेगा, साथ में 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 1:05 हो गया। तो 1:05 पे तो यहाँ मिलती है, थोड़ा सा आगे आ चुकी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12/11 से गुणा करना होगा। ठीक। और 12/11 से गुणा करने का तरीका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। ठीक। तो तरीका क्या था कि आपको इसमें इससे भाग लगाना है, 12 को इग्नोर करना है। तो जैसे ही आप भाग लगाएंगे इसमें तो आप कहेंगे भाग तो जा नहीं रहा, जब भाग नहीं जाता तो वो हमेशा शेषफल होता है ना, तो भाग यहाँ नहीं गया तो जोड़ने के लिए कुछ नहीं मिला, तो कितना आ जाएगा 1, और जोड़ने के लिए कुछ नहीं मिला, और भाग जब इसमें नहीं गया था तो 5 शेष बचा था, तो हमारा कितना आ गया 1:05 सही 5/11 पर। तो ध्यान देना कि जैसे करेक्ट 12 बजे के बाद में दोनों सुइयां 1:05 सही 5/11 के समय पर मिलती हैं। क्लियर है। इसी तरह से 2 से 3 के बीच में कब 0 अंश का कोण बनाएंगे, 2 से 3 बजे के बीच की बात करेंगे तो 2 से 3 बजे के बीच में लगभग यहाँ कहीं वो मिलेंगी। ठीक। तो 2 वाले निशान पर नहीं मिलेंगी। क्लियर है। तो 2 के और 3 के बीच में कुछ इस तरह से कहीं पर वो मिलेंगे। तो अब ये समय फाइंड करेंगे, तो ये समय कितना होगा, 2 से 3 के बीच पूछा है ना, 2 से 3 के बीच पूछा है तो 2:10 तो ये हो गया, और गुणा करेंगे 12/11 से, तो समय कितना आ जाएगा, इसका इसमें भाग लगाएंगे, भाग जा नहीं रहा है तो जोड़ने के लिए कुछ आ नहीं रहा है, तो 2:10 सही 10/11 पर। जब भाग नहीं जाता तो वो शेषफल बचता है। तो दूसरा समय हमारा क्या आ गया, 2:10 सही 10/11 पर। क्लियर है। इसी तरह से हम तीसरा समय बनाएंगे। तीसरा सभी हमने क्वेश्चन के माध्यम से अभी बनाया था, जिसे आप 3:15 बजे का समय बोल रहे थे। ठीक। तो तरीका क्या था कि 3 से 4 बजे के बीच में ही तो मिल रही हैं, तो 3 से 4 बजे के बीच में 3 और 3 पर मिला मान लेते हैं, तो 3 15 गुणा करेंगे 12/11 से। ठीक। तो कैलकुलेशन करने पर क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करने पर क्या आ जाएगा, करिए। तो इसका इसमें भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 3:16 सही 4/11 का समय आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में कहाँ मिलेंगी सुइयां, इसके बाद मिलेंगी 4 और 5 के बीच में कहीं पर। ठीक है। 4 और 5 के बीच में कहीं मिलेंगी। ठीक। तो ये समय क्या आएगा, 4 पर मान लेते हैं तो 4:20 आ जाएगा। ठीक भाई, 4 और 5 के बीच में मिल रही है तो पहले वाली कंडीशन को लेते हैं कि सर 4 तो बजेंगे, साथ में कुछ मिनट रहा होगा। अब इसमें गुणा करेंगे 12/11 से, और गुणा करने पर कितना आ जाएगा 4, और इसमें भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 9 शेष बचेगा, तो 1 बार गया, 1 इसी में जोड़ दिया तो 20 और 1 21 हो गया, 9 शेष बचा था 11। तो समय कितना आ गया, 4:21 सही 9/11 के समय पर 4 से 5 के बीच में 0 अंश का कोण बनता है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या समय रहा होगा, दोनों सुइयां लगभग यहाँ कहीं मिली होंगी 5 से 6 बजे के बीच में। तो 5 से 6 बजे के बीच में कब 0 अंश का कोण बनता है, बताइए जरा। 5 से 6 बजे के बीच में कब 0 अंश का कोण बनता है। तो सबसे पहले हमें आधार समय मानना है। आधार समय क्या होगा, 5 बजे हैं, साथ में 25 मिनट होगा। इसी को 5 से बस गुणा कर देते हैं, इसी को 5 से गुणा कर देते हैं, इसी को 5 से गुणा कर देते हैं, और साथ में अब गुणा किससे करना है, 12/11 से। गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22, इसी में जोड़ दिया, कितना शेष बचा था 3, तो 5 और 2 बार भाग गया और इसी में जोड़ दिया, कितना हो गया 27, 11 2 22, 3 शेष बचा था 3/11 का समय। ठीक। तो ये जो समय है वो सब मिनट में लिख देना, क्या है, मिनट है, सब मिनट है। क्लियर। घंटा मिनट दे रखा है, ये भी 00 मिनट है।
अब इसी तरह से यहाँ कहाँ मिलेंगे, तो अभी तो इस तरह का प्रश्न हमने बनाया था, ठीक, अभी इस तरह का प्रश्न बनाया था, तो कहाँ मिल रहे थे, जैसे आप 6:30 बजे का समय बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, 6:30 बजे का समय हम बोल रहे थे, क्लियर। तो ये जो समय क्या होगा, 6 और 6:30 गुणा कर देंगे 12/11 से, तो समय कितना आ जाएगा, 6:11 दूनी 22, 6:32 सही 8/11 का समय, क्लियर है। अब इसी तरह से यहाँ मिलाएंगे, तो यहाँ कहाँ, जैसे आप लगभग 7:45 बजे का समय बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, 7:45 बजे का समय बोल देते हैं, तो वो समय होगा, तो 7 से 8 बजे के बीच पूछा है, तो 7 लेंगे और 7 पंजे 35 और गुणा कर देंगे 12/11 से, तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 11 तिया 33, कितना हो गया 38 और 2/11 का समय, ठीक। अब इसके बाद में कहाँ मिलेंगी दोनों सुइयाँ, 8:45 बजे, ये भी अभी हमने बनाया था ना अभी, ठीक, तो ये हमने अभी बनाया था, तो इस समय को क्या लिखेंगे, 8 बज करके, भाई 8 से 9 के बीच में है तो 8 बज करके तो लिखेंगे, तो ये क्या समय होगा, 8 बज करके 40 मिनट, 8 पंजे 40, अब गुणा कर देंगे 12/11 से, गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 8 और 11 तिया 33, 8 बज करके 43 सही और 7/11 का समय, ठीक। अब ये आ गया, अब इसके बाद में कहाँ मिलेंगी दोनों सुइयाँ, भाई 8 से 9 के बीच में मिल गई, अब 9 से 10 के बीच में मिलेंगी, लगभग कुछ इस तरह के समय पर, जैसे आप 9:45 बजे बोल देते हैं, कितना बोल देते हैं, 9:45 बजे का समय आप बोल देते हैं, तो ये समय क्या होगा, तो इससे पहले वाला ही तो आपको मिलाना, 9 से 10 के बीच में तो मिल रही है, तो 9 से 10 के बीच में, तो 9 बज करके कुछ मिनट पर तो मिल रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 9 बजकर कुछ मिनट है, तो 9 बजकर 9 पंजे 45 मिनट, अब गुणा कर देंगे 12/11 से, तो कितना आ जाएगा, 9, 11 4 44, 49 हो गया, 11 4 44, 49/11 1:11, तो 9 बजकर 49 सही 1/11 पर दोनों सुइयाँ यहाँ पर मिलेंगी, क्लियर। अब इसके बाद कहाँ मिलेंगे, इसके बाद मिलेंगी लगभग इस 11 के निशान से थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहीं तो मिलेंगी, लगभग इस 11 वाले निशान से थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहाँ कहीं ये मिल जाएंगी। अब ये वाला समय बना लेंगे हम, ठीक, तो ये समय कितना होगा, 10 से 11 के बीच में ही तो मिल रही हैं, तो 10 से 11 के बीच में मिल रही हैं, तो 10 लिखेंगे और 10 पंजे 50 मिनट हो गया, और गुणा कर देंगे 12/11 से, तो कितना आ जाएगा, 10 बज के 11 4 44, 10 बज के 54 सही 6/11 के समय पर दोनों सुइयाँ यहाँ पर मिल रही हैं, क्लियर है। तो ये जो मैंने अभी देखें, तो ये कुल कितने क्वेश्चन बने, आप यदि इन सभी कंडीशन को देखेंगे तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिलाकर के 11 बार दोनों सुइयाँ समपाती होती हैं या 0 अंश का कोण बनाती हैं या एक साथ होती हैं, कितनी बार, 11 बार। तो आपने देखा कि दोनों सुइयाँ 12 घंटे में 11 बार एक साथ होती हैं, क्लियर है। अब इस तरह के भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बताइए 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई समपाती होती हैं, या 0 अंश का कोण बनाती हैं, या एक साथ होती हैं, या एक ही दिशा की ओर होती हैं, कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा जवाब क्या होगा, 11 बार। क्या जवाब होगा, तो हमारा जवाब क्या होगा, 11 बार। कितने घंटे में, 12 घंटे में 12 बार, क्लियर है। तो इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, या 0 अंश का कोण बनता है या बनाती हैं, जैसा भी आपको भाषा के हिसाब से अच्छा लगे, क्लियर है। तो देखिए ये काफी इंपोर्टेंट चक्र है, कैसा है, बहुत इंपोर्टेंट चक्र है, क्लियर। अब यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि घड़ी की सुइयां एक बार मिलने के बाद में,
एक बार मिलने के बाद में फिर से कितने समय बाद मिलेंगी। ठीक, तो एक बार मिली और उसके बाद में फिर कितने समय बाद मिलेंगी। क्लियर है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आप देखेंगे कि सबसे पहला समय आप पकड़ लीजिए, कितना है 12 बजे के बाद में कब मिल रही हैं, 1:05 सही 5/11 के समय पर। क्लियर। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, यदि आप देखेंगे तो दोनों के बीच में 1 घंटा 5 सही 5/11 का अंतर है। तो अंतर कितना है, 1 घंटा 5 सही 5/11 का अंतर है, जिसे आप 65 सही, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, 65 सही 5/11 का समय बोल सकते हैं। क्लियर है। तो दोनों सुइयां 65 सही 5/11 के समय अंतराल पर एक दूसरे से हर बार मिलती हैं। आप कोई से भी दो समय का अंतर यहाँ पे फाइंड कीजिए। यदि मैं इन दोनों, भाई अभी यहाँ पे क्या मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, लगभग 1 बजे के पास में यहाँ मिल रही हैं, फिर कब मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं। यदि मैं इन दोनों समय का अंतर फाइंड करूँ तो अंतर कितना आ जाएगा, 65 सही 5/11 का ही समय आएगा। आप इन दोनों समयों को आपस में घटा करके देख लीजिए। क्लियर। कोई से भी दो पास वाले समय को आप घटा करके देख लीजिए। यदि मैं इन दोनों का भी अंतर फाइंड करूं तो भी 65 सही 5/11 का समय आएगा। ये तय है कि दोनों सुइयां हर 65 सही 5/11 के समय अंतराल पर एक दूसरे से मिलेंगी, ना इससे कम समय लेंगी ना इससे ज्यादा समय लेंगी। यदि ऐसा होता है, यदि वह इससे कम समय लेती हैं तो घड़ी की सुइयां तेज चल रही हैं, और यदि इससे ज्यादा समय अर्थात 66 मिनट 70 मिनट 80 मिनट का समय लेती हैं तो घड़ी जो है वो हमारी स्लो चल रही है। और यहीं से घड़ी के स्लो एंड फास्ट वाली जो अवधारणा है, जो प्रश्न है, यहीं से शुरू होते हैं। क्लियर है। अब देखिए, इससे आगे के प्रश्नों की हम बात अगले वीडियो में करेंगे। ठीक। और तब तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ऐसा जरूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।